निरंजनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पातधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, समुपस्थित पूज्य महाराज वृंद, मातृमंडली एवं भक्त वृंद, अभी अभी आप लोगों ने स्वामी निर्विकारानंद जी के द्वारा भगवान के दिव्य गुण एवं कर्म के संबंध में सुना। बड़े ही रोचक ढंग से छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से उन्होंने अपना वक्तव्य प्रकट किया और ऐसा लगता था कि यही चलता रहे तो अच्छा हो। भगवान का जन्म और कर्म वास्तव में दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ आचार्य शंकर ने कहा ऐश्वरम, माने ईश्वरीय शक्ति से युक्त है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके पास अपनी शक्ति होती है, इसे माया शक्ति भी कहते हैं। उस शक्ति से युक्त होकर के भगवान आविर्भूत होते हैं। गीता में जब उन्होंने अपने जन्म कर्म को दिव्य कहा तो क्यों दिव्य है इसका उत्तर भी उन्होंने दे दिया। अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा होते हुए भी अपनी प्रकृति को वशीभूत करके मैं शरीर धारण करता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये कर्म दिव्य डिवाइन, भगवान श्री रामकृष्ण देव आते हैं, जब अवतार हैं तो उनके भी कर्म और जन्म दिव्य हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसमें उन्होंने थोड़ा संशोधन कर दिया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय के बदले उद्धाराय च दुष्कृताम। उन्होंने किसी का विनाश नहीं किया, साधुओं का परित्राण किया और पापियों का उद्धार किया, दीन दुखियों का उद्धार किया। यहाँ विनाश नहीं है। नाम तो गदाधर है लेकिन हाथ में गदा भी नहीं है। यह श्री रामकृष्ण अवतार की विशेषता है। अवतार ईश्वर का जो स्वरूप है, निर्गुण निराकार परब्रह्म, वही तो अवतार का भी स्वरूप है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, वे शरीर धारण कैसे कर लेते हैं? सगुण साकार कैसे बन जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम वश सगुण सोई। जो अगुण है, गुण नहीं है, अरूप है, निराकार है, अलख जो दृश्यमान नहीं है, ऐसे परमात्मा
भगत प्रेम बस, भक्तों के प्रेम के कारण, यह जो भक्त का प्रेम है यही ऐसी शक्ति है जो निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार रूप धारण करने के लिए बाध्य कर देता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भक्ति की शीतलता से अनंत सागर का जल जमकर बर्फ का रूप धारण करता है। तो भक्ति की शीतलता, भगवान जब अवतार रूप में आते हैं तो भक्ति के कारण ही आते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म जो बाप व्यापक निरंजना निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस भय कौशल्या के गोद। ये प्रेम और भक्ति के कारण ही कौशल्या की गोद में विराजमान हो रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक निरंजना निर्गुण विगत विनोद। तो भक्ति ही मूल रहस्य है अवतारत्व का। भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं तो भक्ति के कारण आते हैं। और करते क्या है? साधु का परित्राण, पापी तापियों का उद्धार करते हैं। कैसे करते हैं? करुणा के द्वारा। हर अवतार करुणा की मूर्ति होते हैं, उनके अंदर कोई भेदाभेद नहीं है, केवल करुणा, दोष गुण नहीं देखते हैं। उद्धार करना है, सबका परित्राण करना है, लेकिन करुणा के द्वारा। तो अवतार की सबसे बड़ी विशेषता, अवतार ही क्यों कहें, इस धराधाम पर जितने भी महापुरुष आए हैं सबकी यदि सबसे बड़ी विशेषता है तो वह है दया और करुणा। भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र देख लें, माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र देख लें, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र देख लें, तो करुणा से पूर्ण है। भगवान श्री रामकृष्ण आविर्भूत होते हैं कमारपुकुर गांव में, और प्रारंभ से, बचपन से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करुणा का वितरण करते हैं। चीनू शाखारी चूड़ी बेचने वाले थे, कमारपुकुर गांव में रहते थे, अनपढ़ थे, लेकिन गदाधर के अंदर जो दिव्यता है, जो ईश्वर विराजमान है, इसको सबसे पहले चीनू शाखारी ने ही पहचाना था। और एक दिन गदाधर को अपनी भीटा पर बुला करके पूजा की थी, माला पहनाया था और अपने हाथों से मिठाई खिलाया था। जब मिठाई खिला रहे थे तो उनका हाथ कांप रहा था, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। गदाई क्या करते हैं, समझ जाते हैं भक्त की क्या अवस्था है, खुद चीनू शाखारी का हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ करके मिठाई खाते हैं। यह है कृपा। एक चीनू शाखारी नतजानू होकर अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इस धराधाम पर क्यों आए हैं, लेकिन मैं तब तक जीवित नहीं रहूंगा कि आपकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं। इसीलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों में मुझे स्थान दें। तो यहाँ से प्रारंभ होता है करुणा का वर्षण, जो अविराम चलता रहता है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर आते हैं, विभिन्न धर्मों की साधना करते हैं, और इस जगत में जितने भी प्रधान धर्म हैं वे सभी धर्म सत्य हैं, एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के अलग अलग मार्ग हैं, यह दिखाते हैं। ईश्वर जब आते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए जितने भी अवतार आए
उन्होंने धर्म की स्थापना की। एक एक धर्म आज संसार में है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, कितने धर्म हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि श्री रामकृष्ण देव ने किस धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, किस धर्म की? कोई एक विशेष धर्म की स्थापना उन्होंने नहीं की, उन्होंने सभी धर्मों की स्थापना की, क्योंकि सभी धर्मों को सत्य प्रमाणित किया। सभी धर्मों के अंदर जो मूल सूत्र है, जो सार तत्व है, उस तत्व को जगत के समक्ष उजागर उन्होंने किया। तो सभी धर्मों की सत्यता उन्होंने प्रमाणित कर उन्होंने विश्व धर्म को प्रतिष्ठित किया। यदि पूछा जाए, कहा जाए क्या श्री रामकृष्ण देव ने किस धर्म की प्रतिष्ठा की, तो वह है विश्व धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन। इस विश्व धर्म की प्रतिष्ठा श्री रामकृष्ण देव करते हैं। और फिर दक्षिणेश्वर की कोठी पर, छत पर चढ़ करके बुलाते हैं, तुम लोग कौन कहाँ हो, आओ। क्यों? अपनी करुणा का वितरण करना है, सबका उद्धार करना है, सबको ईश्वरीय पद पर ले जाना है। इसलिए कोठी पर चढ़ करके सबका आह्वान करते हैं। उनके शिष्य धीरे धीरे आते हैं, उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। जो त्यागी शिष्य हैं वे भी आते हैं, जो गृहस्थ शिष्य हैं वे भी आते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव केवल दक्षिणेश्वर में ही उद्धार का कार्य नहीं करते हैं, कलकत्ता की गलियों में घूमते हैं, अयाचित रूप से घर घर जाते हैं, खुद बोलते हैं मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। और किसी एक भक्त के घर को आश्रय करके, आधार बना करके आसपास के सभी लोगों में आध्यात्मिकता का वितरण करते हैं, ईश्वरीय भाव प्रविष्ट कराते हैं। लेकिन इससे भी उन्हें संतोष नहीं होता है। दुख करते हुए कहा करते थे कि देखो, चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर के हरि नाम का वितरण किया करते थे, लेकिन मेरा शरीर इतना नाजुक है, इतना कमजोर है कि मैं बिना घोड़ा गाड़ी के कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु पैदल घर घर जाकर के हरि नाम का वितरण करते थे। तो यह है करुणा का वितरण करने के लिए कितने व्याकुल हैं, उनके अंदर कितना आग्रह है। निरंजन से कहते हैं, अरे निरंजन, दिन तो जाए, ईश्वर दर्शन कब करोगे। दूसरों के लिए कितनी चिंता श्री रामकृष्ण देव के अंदर है। इस तरह से अविराम जो भी आते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास, उनकी धर्म पिपासा को मिटाते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक जब काशीपुर में थे, उस समय भी बीमार थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, उस समय भी कोई आने पर किसी को लौटाते नहीं थे। स्वामी शारदानंद जी महाराज लीला प्रसंग ग्रंथ में लिखते हैं कि अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका शरीर अवसन्न हो जाता था, लेकिन फिर भी यदि कोई अधिकारी व्यक्ति आता था तो न जाने कैसे भीतर से समझ जाते थे। उसको अपने पास बुला करके धर्मोपदेश दे करके स्पर्श के द्वारा उसकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग उन्मुक्त कर देते थे। यह करुणा है, जो अवतार के माध्यम से यह करुणा प्रकट होती है। जब तीर्थाटन के लिए जा रहे थे श्री रामकृष्ण देव, तो आप लोग जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम में निर्धन आदिवासियों की दुर्दशा को देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा था। मथुर बाबू से उन्होंने कहा था कि देखो मथुर, तुम तो माँ के दीवान हो, इन लोगों की दुर्दशा देख रहे हो, तुम इन्हें खाने के लिए, भरपेट खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए एक एक वस्त्र और सिर में लगाने के लिए तेल दो। उन लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मथुर बाबू हिचकिचा रहे थे। उन्होंने ठाकुर से कहा कि बाबा,
इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इतनी सारी व्यवस्था करने के पश्चात तीर्थाटन के लिए रुपए नहीं बचेंगे, हम लोग फिर तीर्थाटन नहीं जा पाएंगे। श्री रामकृष्ण उन दीन दुखियों के बीच जाकर के बैठ जाते हैं, बोलते हैं तुम दूर हो जा, मुझे तेरा तीर्थाटन नहीं जाना है। इन लोगों के कोई नहीं है, मैं इन्हीं लोगों के बीच बैठूंगा, मुझे तीर्थाटन नहीं जाना है। तो जो दीन दुखी है भगवान उन्हीं के बीच है। यदि दीन दुखियों की हम सेवा करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। भगवान की कृपा करुणा दीन दुखियों के लिए अधिक होती है, पापी तापियों के लिए अधिक होती है। फिर मथुर बाबू सारी व्यवस्था करते हैं, सबको प्रसन्न देख करके श्री राम कृष्ण देव फिर आनंद से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में होती है, जब हम दीन दुखियों के प्रति उनकी जो करुणा है जो कैसे प्रकट होती है, इसका दृष्टांत है। और पापी तापी का उद्धार सबसे बड़ा दृष्टांत गिरीश घोष स्वयं है। खुद कहते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे मैंने नहीं किया है। जहां मैं बैठता हूं 7 हाथ नीचे तक की मिट्टी अपवित्र अशुद्ध हो जाती है। ऐसे पापी का उद्धार किसने किया? श्री राम कृष्ण देव ने किया। कोई अधिकारित्व तो नहीं है गिरीश घोष में, कोई जप तप नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन श्री राम कृष्ण देव ने उद्धार किया। कैसे? अपनी करुणा के कारण। उन्होंने गिरीश घोष से कहा था तुम सुबह शाम भगवान का नाम लिया करो। गिरीश घोष ने सोचा कि मैं सुबह शाम कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कोई ठीक नहीं है, भगवान का नाम कैसे करूं? चुप रहे। फिर श्री राम कृष्ण देव कहते हैं ठीक है, खाने के समय भगवान का नाम लो। बोले मेरा खाने और सोने का भी समय ठीक नहीं है, कब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कुछ भी नहीं है। फिर सोने के समय खाने के समय भी भगवान का नाम कैसे लूँ? चुप हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण देव की करुणा देखिए, अंत में कहते हैं ठीक है तू मुझे बकलमा दे दे, माने सारा भार मुझ पर सौंप दे, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुम जितना भी बड़ा पापी हो कोई बात नहीं है, तुम अपना भार मुझ पर सौंप दे, तुम्हारा भार लूंगा। और गिरीश घोष का भार लेते हैं। बाद में गिरीश घोष कहते हैं कि यह वकलमा देना भी कितनी बड़ी चीज है, यह मैं अभी समझ रहा हूँ। बाद में गिरीश घोष के मन में ईश्वर चिंतन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जो सबसे बड़ा पापी अपने आप को समझते थे, सबसे बड़े महात्मा बन गए थे। यह उद्धार कार्य अवतार की विशेषता है। उनका जो कर्म दिव्य है, यही दिव्यता है, जो पापी से पापी को एक बड़ा महात्मा बनाए। क्षिप्रं भवति महात्मा। तो श्री रामकृष्ण देव यह करते हैं। जो भी उनके संपर्क में आए, दक्षिणेश्वर के रसिक मेहतर की बात आप जानते हैं, उसका उद्धार करते हैं। कुछ भी नहीं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता है, कहता है प्रभु मेरा क्या होगा। श्री रामकृष्ण देव अभय वाणी देते हैं तेरा उद्धार होगा। और अंत समय में श्री रामकृष्ण देव आते हैं, उसका उद्धार करते हैं। नटी विनोदिनी की बात आप लोगों ने सुनी है, नर्तकी थी, अभिनय किया करती थी, उसका उद्धार करते हैं श्री रामकृष्ण देव। इस तरह से श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यह करुणा का भाव जो है हम देखते हैं। एक बार बलराम बसु की पत्नी बीमार पड़ गई थी। श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा से कहती है तू जाओ और देख करके आओ। माँ कहती है मैं तो कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, कैसे जाऊंगी, जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने माँ से कहा था देखो बलराम का घर उजड़ रहा है और तुम नहीं जाओगे, तुम पैदल जाओ। कभी माँ को कठोर वचन श्री रामकृष्ण देव ने नहीं कहा,
लेकिन यहाँ कहते तू पैदल जाओ। तो यह है करुणा दया अवतार के जीवन में हम यह देखते हैं। इस तरह से अनगिनत जीव। अभी श्री राम कृष्ण देव के पास जब स्वामी जी आते हैं तो पहली मुलाकात में श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, मैं जानता हूँ प्रभु तुम नर ऋषि नारायण हो, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए धराधाम पर अवतीर्ण हो गए। माने याद दिलाते हैं कि तुम्हारा आगमन जैसे मेरा आगमन हुआ है वैसे तुम्हारा आगमन भी जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए। उद्देश्य क्या है इसकी याद दिलाते हैं। और जब स्वामी जी कहते हैं मैं चाहता हूँ सुखदेव की तरह सदा समाधि में डूबा रहूं और बीच बीच में शरीर रक्षा के लिए समाधि से नीचे उतरकर थोड़ा अन्न ग्रहण करूं और फिर समाधि में डूब जाऊं, श्री राम कृष्ण देव खुश नहीं होते। मैं चाहता था तू एक महान वटवृक्ष की तरह होगा जिसके नीचे हजारों लाखों लोग आश्रय प्रदान प्राप्त करेंगे, और ऐसा नहीं होकर के केवल तू अपनी समाधि सुख चाहता है, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरों को आश्रय प्रदान करना ही इन अवतार पुरुषों का जीवनोद्देश्य होता है। और मां शारदा देवी को श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा था अंतिम समय में कि देखो केवल यही सब कुछ करेगा तू कुछ नहीं करोगे। मां ने क्या कहा, मैं ठहरी औरत की जात, मैं भला क्या करूंगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इसने क्या किया, इससे बहुत अधिक तुझे करना है। कलकत्ते के लोग अंधेरे में कीड़ों की तरह किलबिला रहे हैं, तुम उन्हें देखना। कलकत्ते के लोग अंधेरे में कीड़ों की तरह माने जो ये पापी तापी दीन दुखी है, इन्हें प्रकाश देना है। यह भार समर्पण उन्होंने मां शारदा के ऊपर किया था। स्वामी जी को याद दिला दी थी कि तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो करुणा के द्वारा जब मां एक बार 3 व्यक्ति आए थे बेलूर मठ में दीक्षा के लिए ब्रह्मानंद जी के पास, तो ब्रह्मानंद जी ने देख लिया कि इनके भीतर क्या चीज है, दीक्षा देने से मना कर दिया और जयराम बाटी भेज दिया। जयराम बाटी में जाकर उन्होंने माँ को बताया हम लोग गए थे बेलूर मठ, लेकिन राजा महाराज ने आपके पास भेज दिया है दीक्षा लेने के लिए। माँ ने भी देखा कि राखाल ने मेरे पास क्या भेजा है, लेकिन माँ ने ना नहीं कहा। ठीक है बेटा, यहाँ 3 दिन रहो, मैं दीक्षा दूंगी। माँ ने दीक्षा दी और लौट करके वे लोग फिर बेलूर मठ गए, सारी बातों को बताए राजा महाराज जो प्रेमानंद जी थे उनसे। राजा महाराज गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रेमानंद जी ने कहा कृपा कृपा कृपा। इसी कृपा के द्वारा माँ हम सबकी रक्षा कर रही है। तो अवतार पुरुषों के जीवन में हम जो देखते हैं यह कृपा है, यह करुणा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव करुणा की मूर्ति थे। जीवन भर उन्होंने करुणा की। इसलिए रामकृष्णानंद जी महाराज ने कहा था कि दूसरों का दुख देख करके ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे और दूसरों का दुख ग्रहण कर श्री रामकृष्ण देव ने आत्म बलिदान किया था। श्री रामकृष्ण देव ने दूसरों का पाप ग्रहण किया था और उसके कारण भयंकर बीमारी भी हुई थी, उनके शरीर का अंत भी हुआ था। लेकिन
अवतार पुरुष इन सारी बातों से डरते नहीं हैं। जब माँ के पास पापी तापी आया करते थे, माँ का चरण स्पर्श करते थे, तो पैर में यंत्रणा होती थी, पीड़ा होती थी। किसी ने माँ से कहा कि माँ, जब दूसरों के द्वारा स्पर्श करने से आपके पैरों में दर्द होता है, तो दूसरों को अपना पैर स्पर्श मत करने दीजिए। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि दूसरों का पाप ताप ग्रहण करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, हम लोग रसगुल्ला खाने के लिए नहीं आए। तो यह अवतार पुरुष, उनके अंदर अनंत शक्ति है, उनका दिव्य स्वरूप है, लेकिन उनका मुख्य कार्य जीवों का कल्याण करना है, पापी तापियों दीन दुखियों का उद्धार करना है। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय नहीं, उद्धाराय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय राम कृष्ण।